लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों में लगभग उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में सभी नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं वोटरों को लुभाने के लिए योजनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। अब ऐसे में चुनावी मैदान में जब दो प्रत्याशी आमने सामने हो और आरोप प्रत्यारोप न लगे, ऐसा भला कहाँ संभव है। अब ऐसे में कांग्रेस और भाजपा राजस्थान में आमने सामने है और लगातार जुबानी वार जारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ने राजस्थान के बाड़मेर से अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मेदाराम बेनीवाल की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के कृषि राज्य मंत्री और सांसद कैलाश चौधरी से है। उम्मेदाराम बेनीवाल के टिकट की घोषणा होने के बाद आज जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं बीजेपी में कृषि राज्य मंत्री और सांसद रह चुके कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे में ये लड़ाई आसान नहीं है। वैसे आसान जीत हो तो हर कोई लड़ लेता है, वहीं हालात मुश्किल हो तो हर कोई पीछे हट जाता है। मैं मानता हूँ कि मुश्किल परिस्थितियों में ही जनता का विश्वास जीतना बड़ी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता की भावनाओं को देखते हुए मुझ पर पार्टी ने विश्वास जताया है। मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों की, आमजन की, युवाओं की और उद्योगपतियों की भावना को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। आगे जनता जो भी करेगी सही करेगी। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में एजुकेशन की कमी रही है, उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तभी विकास होगा। शिक्षा के साथ साथ किसानों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए काम करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लोगों की जो बड़ी समस्या है, जैसे किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है, बिजली मिलने के दौरान कम वोल्टेज के कारण उनका नुकसान होना बड़ा मुद्दा है। यहाँ पानी और लाइट की समस्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी सरकार रही है, किसानों पर जुल्म ढाने का काम हमेशा किया है। किसानों के विरोध में 3 काले कानून लेकर आई। अभी हाल ही में जो MSP की गारंटी का कानून बनाने की बात कही थी, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। चौतरफा किसान परेशान है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कंपनियां और सरकार लूट रही है। उम्मेदाराम ने आगे कहा कि किसानों से बीमा कंपनियों ने जितना प्रीमियम लिया है, उसका 1/4 भी क्लेम नहीं दिया। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी खुद होते हुए भी वो बाड़मेर के किसानों को राहत नहीं दिला पाए। इसलिए बाड़मेर जैसलमेर के लोगों में आक्रोश है। बाड़मेर जैसलमेर की जनता की भावनाओं को देखते हुए मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाने का मन बनाया। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। आपको बता दें कि उम्मेदाराम बेनीवाल दिल्ली से पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। उन्होंने पहला चुनाव 2018 और दूसरा चुनाव 2023 के विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर बायतू विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। दोनों चुनावों में उम्मेदाराम बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस के हरीश चौधरी को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले उम्मेदाराम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं इस बार राजस्थान की राजनीति में एक नाम और खूब चर्चा में बना है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट को CPIM के लिए छोड़ा है। इसके बाद CPIM की ओर से सीकर सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अमरा राम को टिकट दिया। CPI नेता वृंदा करात ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राजस्थान के सीकर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए CPIM उम्मीदवार अमरा राम का समर्थन किया है। अमरा राम सीकर सीट से 1996 से 2019 तक लगातार 6 चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने दांतारामगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, जिसमें वो हार गए थे। तो वहीं धोंद विधानसभा से वो लंबे समय से विधायक भी रहे। सीकर सीट से इंडिया गठबंधन ने जहां अमराराम को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फिर से टिकट दिया। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि भले ही राज्य में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ से काफी सूझबूझकर कदम उठा रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती हैं।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।